अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लज़्ज़त विद महविश किरण। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देगची रख दी है, इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ केजी हमने यहाँ पे गोश्त लिया है, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने बीफ का गोश्त लिया है, आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप चने की दाल, जिसे मैंने 1 घंटा सोख करके रखा था, ये ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता और 1 इंच का टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक का लिया है, इसको हम इस तरह से काट दिया है। यहाँ पे हमने लिया लहसुन, 11 से 12 जावे हमने लहसुन के लिए, ये भी ऐड कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज हमने लिए, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 11 से 12 हमने यहाँ पे लिए साबुत लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हमने 3 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है। अब जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसको कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी जब तक गोश्त अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है और सारा जो पानी है इसका ड्राई हो चुका है। ये थोड़ा बहुत पानी रह गया है, इसको आप हाई फ्लेम करके अब हम इसका पानी जो है पुश कर लेंगे। और जो हमारे आलू हैं ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए आलू। तो उसका सारा पानी ड्राई कर लेंगे। और देखिए चने की दाल आपको नज़र आ रही होगी खिली खिली, इसी तरह से ही दाल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे सारा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे कबाब का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें जितना भी जो मोटा गरम मसाला है साबुत, ये हम रिमूव कर देंगे। जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, इनको हम रिमूव कर देंगे और इसको हम कूट लेंगे। तो यहाँ पे हमने कबाब का जो मिक्सचर है वो पीस लिया है। आप किसी चीज़ में पीस सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो, चॉपर में पीसने हैं या फिर आप सिलबट्टे में पीसने हैं, जिसमें आप पीसना चाहें। लेकिन इसमें आप आलू ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि आलू ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक ऑमलेट स्टाइल में हरा धनिया शामिल कर देंगे, पुदीना शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अदरक ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 इंच का टुकड़ा हमने यहाँ पे अदरक का लिया है, उसको हमने कूट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। बन जाएगा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें हम डालेंगे 1 अंडा। इसमें आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप नमक ऐड कर दीजिएगा। और अब इस तमाम बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। तो यहाँ पे जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ही अंडा लिया था, क्योंकि मुझे जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो मिक्सचर था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। उसमें 1 अंडा, अगर आपका मिक्सर हार्ड हो तो उसमें आप 1 और अंडा यूज़ कर लीजिएगा। तो अब हम इसके, ये रहे कितने रेशा, आपको रेशा नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़बरदस्त कबाब बन के तैयार होते हैं। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम सारे कबाब बना के तैयार कर देंगे और फ्रिज में रखते जाएंगे।
तो यहाँ पे सारे कबाब हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने पैन में ऑयल डाल के रखा हुआ है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब। अब हम इनको कुछ देर फ्राई होने देंगे। अब हम इनको टर्न करते हैं। बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। आप इसके अंदर आलू ज़रूर ऐड करिएगा। मेरे कहने पे इस दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कलर आया है। तो यहाँ पे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे बहुत ही टेस्टी शामी कबाब बनकर रेडी हैं। आप इसको मेरे मेथड से एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।